नमस्कार। हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। भारत की पाकिस्तान को खुली चेतावनी, किसी भी दुस्साहस के भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम। विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान की बेतुकी बयानबाजी, नाकामियों से मिली हताशा। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के चशोती इलाके में बादल फटने से भारी तबाही। गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की, हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। वोटर लिस्ट पर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा का तंज। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूछा सवाल, कांग्रेस राज में नागरिकता से पहले ही सोनिया गांधी के पास कैसे आया था वोटर कार्ड। बिहार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एससी ने आयोग से किए सवाल, मृत मतदाताओं के नाम क्यों नहीं हुए सार्वजनिक। 65 लाख मतदाताओं की लिस्ट जारी करने का आदेश। और आइए अब विस्तार से खबरों को देखते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उस ओर आपको लिए चलते हैं। तो ये खबर है, पाकिस्तान को किसी भी दुस्साहस के भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। ये भारत की ओर से कहा गया है कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पाकिस्तान की भारत विरोधी बयानबाजी हो रही है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत विरोधी बयानबाजी को बढ़ावा देना पाकिस्तान का पुराना तरीका है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी लीडरशिप के बयान युद्ध भड़काने वाले हैं। और भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को वैध नहीं मानता और साथ ही साथ भारत और अमेरिका के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, ये भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, भारत की पाकिस्तान को खुली चेतावनी। जो पाकिस्तान की ओर से लगातार जिस तरह के बयानात पाकिस्तान के विभिन्न नेताओं की ओर से दिए जा रहे हैं, उसको लेकर के भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये महत्वपूर्ण बातें कही गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। अखिलेश, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से बताए गए? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इधर के दिनों में देखा यह गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो या पाकिस्तान के विदेश मंत्री हो या विभिन्न जो मंत्री नहीं है, जो नेता हैं पीपुल्स पार्टी के, वो सारे लोग इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं जैसे लगता है कि परमाणु हमले वो करेंगे भारत पर। उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि पाकिस्तान की फर्स्ट यूज पॉलिसी है परमाणु हथियार के मामले में, और खास करके सिंधु जल समझौते के मसले पर उनका कहना ही है कि सिंधु जल अगर रोका गया तो हम कोई भी कदम उठा सकते हैं। तो ये सारी बातें कही गई है और ये सारी बातें इसलिए कही गई है कि भारत ने जब ये कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को नहीं रोकता तब तक ये जो सिंधु जल समझौता है वो स्थगित है भारत की तरफ से। तो निश्चित तौर पे भारत का यह कहना जो है कि सीमा पार आतंकवाद रोके पाकिस्तान इस पर कोई ध्यान न देके पाकिस्तान इसको युद्ध उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा है इस मामले पे। तो इसी पे आज जब सवाल पूछा गया तो एक नियमित संवाददाता सम्मेलन विदेश मंत्रालय का आज हुआ, जिस नियमित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अंदरूनी समस्याएं जब बढ़ती हैं तो पाकिस्तान भारत विरोधी बयान देना शुरू करता है और पाकिस्तान के लिए अच्छा ये होगा कि अपनी अंदरूनी समस्याओं पर ध्यान दे। लेकिन साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान कोई दुस्साहस करता है तो उसका भारत माकूल जवाब देगा। तो निश्चित तौर पे आप समझिए कि पाकिस्तान ने जब भी भारत के खिलाफ कोई दुस्साहस करने लायक कार्रवाई की है तो भारत की तरफ से उसे मुंह की खानी पड़ी है। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण मसला है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि वो जीत गया है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता का कहना है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भारत है ही नहीं।
भारत का वो मान्यता प्राप्त कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नहीं है, भारत उसका सदस्य नहीं है और भारत ने अपना कोई प्रतिनिधि उसमें नहीं भेजा है। भारत का एक सार्वभौम डिसीजन है, सॉवरेन डिसीजन है कि सीमा पार आतंकवाद रोकने तक हम जो सिंधु जल समझौता है उसको अबेंस में रखेंगे। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी है, पाकिस्तान के लिए एक सलाह है और पाकिस्तान के लिए की जो हरकतें हैं उसके बारे में दुनिया को भी एक इनलाइटन करने का प्रयास है कि पाकिस्तान जिस काम को कर सकता है वो काम नहीं करके पाकिस्तान इस पूरे इलाके में युद्धोन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा है और दुनिया को उसी बात को समझना चाहिए। और निश्चित तौर पे आप इसका प्रभाव पड़ेगा, मान लो वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान बार बार कर्ज मांगता है, वर्ल्ड बैंक में भी इस पर सवाल उठेंगे कि सीमा पार आतंकवाद आप क्यों नहीं रोक रहे हैं। सीमा पार आतंकवाद रोकना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा फोरम नहीं है जिसने की आतंकवाद को रोकने की ताकीद नहीं की गई है। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की हरकतें रहती है, इसीलिए आज विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने इस तरह का सख्त बयान दिया है और पाकिस्तान को एक्सपोज भी किया है। जी। और महत्वपूर्ण सवाल है, भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर भी क्या कुछ विदेश मंत्रालय की ओर से बोला गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अखिलेश? निश्चित तौर पे भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कही कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो काफी जो है स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है और वो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप पे लगातार बातचीत चलती रहती है। जो मसला है टैरिफ का, तो टैरिफ का मसला है, टैरिफ के मसले पर भी दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है और उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि जो भारत और अमेरिका के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है वह मिलिट्री एक्सरसाइज भी होगा। साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि जो 2+2 मीटिंग का एक फॉर्मेट है जिसमें कि दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर और दोनों देशों के विदेश मंत्री एक साथ बैठते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होती है जिसमें कि जो है दोनों देशों के बीच जो मसले हैं उन पर भी बातचीत होती है। उसके अलावा पूरे दुनिया की स्थिति में किस तरीके से भारत और अमेरिका मिलकर काम कर सकते हैं इस पर भी बातचीत होती है। तो इस पर उन्होंने बताया कि 2+2 मीटिंग को कब किया जाए, किस समय किया जाए, इस पर भी लगातार बातचीत चल रही है और इस पर निर्णय लिया जाएगा जब इस मीटिंग की पुष्टि हो जाएगी कि ये मीटिंग होनी है। क्योंकि यह मीटिंग जो है एक तरीके से कहिए कि अभी पाथ फाइंडर होगा, खास करके उस समय जब अमेरिका की तरफ से एक तरफा टैरिफ की घोषणाएं की जा रही है सभी देशों के खिलाफ और भारत के बारे में भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं। लेकिन ये 2+2 मीटिंग जो होती है वह काफी थॉरो होती है और ये 2+2 मीटिंग बयानबाजी नहीं होती बल्कि दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक संबंध जो है, रणनीतिक संबंध है, उन संबंधों पे काफी गंभीरता से विचार होता है। ठीक है भारत ने कहा, भारत की तरफ से बात कही। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अखिलेश, इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चशोती क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वो लगातार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के संपर्क में है। स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। एनडीआरएफ की टीमें आपदाग्रस्त क्षेत्र की ओर रवाना हो चुकी हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा से घटना की जानकारी ली। जितेंद्र सिंह ने कहा कि बादल फटने से इलाके में अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है और राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। प्रभावित लोगों को उचित चिकित्सा व्यवस्था दी जा रही है। रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच गई है, अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं। जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि कुछ ऐसे घायल लोग या कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पहुंचाना पड़े, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के चशोती इलाके में बादल फटने की घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा, किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की घटना पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य कर रहा है। एनडीआरएफ की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और हर परिस्थिति में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। जरूरतमंद लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी संस्करण प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर आज रात से दिल्ली में यातायात व्यवस्था में बदलाव कर दिया जाएगा। रात 10 बजे के बाद राजधानी दिल्ली की सीमा सील कर दी जाएगी और कॉमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक लग जाएगी। दिल्ली की अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात मोनिका भारद्वाज ने बताया कि 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर आज रात 10 बजे के बाद दिल्ली में कॉमर्शियल वाहन नहीं आ सकेंगे। साथ ही हम यातायात व्यवस्था को लेकर समय समय पर अपनी सलाह सोशल मीडिया पर डालते रहेंगे। ट्रैफिक के जो हमारे इंतजाम हैं वो आज रात से ही शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा सुबह 4 बजे से जो हमारा प्लेस ऑफ फंक्शन है रेड फोर्ट, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। जो उसके आसपास के रोड है जैसे कि निषाद राजमार्ग है, आपका एस्प्लेनेड मार्ग है, रिंग रोड हो गया राजघाट से लेकर आईएसबीटी कश्मीरी गेट तक, नेताजी सुभाष मार्ग है जो मेन लाल किले के सामने से गुजरता है। इसके अलावा आपका एसपी मुखर्जी मार्ग हो गया। तो ये जो लोथियान रोड हो गया, इन सब रोड्स पर ट्रैफिक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। जो इनवाइटीज हमारे फंक्शन अटेंड करने के लिए आ रहे हैं और जिनके पास पार्किंग के लेबल्स हैं, सिर्फ वो गाड़ियां ही इन सब रोड्स पर मूव कर पाएंगी। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा लगभग 100 से अधिक बच्चों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य आज़ादी के महत्व के संबंध में भविष्य की पीढ़ी को प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं है बल्कि हमारे पूर्वजों के बलिदान की गाथा है। इस मौके पर उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वो देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन सहित अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने सिख कौम के युवाओं के साथ इंटरेक्शन कार्यक्रम बनाया है और ये बच्चे स्वतंत्रता दिवस में प्रधानमंत्री जी का गेस्ट के रूप में वहाँ रेड फोर्ट जाएंगे और वहाँ भाषण भी सुनेंगे और आज़ादी का महोत्सव में मिलकर के सेलिब्रेट करेंगे। बच्चे वहाँ हमारा प्रधानमंत्री का संग्रहालय है, वहाँ भी जाएंगे और अलग अलग पार्टी के अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने क्या काम किया, कैसे देश को आगे ले गया, ये जो जर्नी है इनका भी ये लोग एक साक्षी बनेंगे। कार्यक्रम में शामिल बच्चों में भी काफी उत्सुकता देखी गई। उनका कहना था कि ये उनके लिए बहुत हर्ष का विषय है कि उन्हें इस खास आयोजन में आमंत्रित किया गया। मैं आज तक जैसे दिल्ली में रहता हूँ, आज तक तो गया नहीं हूँ, बट आज मौका मिलेगा। बचपन से टीवी पे ही देखते आए हैं या फिर परेड देखते आए हैं दूसरी, बट कल हमें पहली बार मौका मिलेगा जाने का, वो भी एज अ चीफ गेस्ट, तो बहुत ही उत्साह है। खुशी है क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हमेशा लाल किला देखा था और गए भी हैं, ऐसा नहीं गए, बट इस बारी बहुत डिफरेंट होगा क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट भी जा रहे हैं, हम एज अ गेस्ट भी जा रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम है हमारा, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का। और मैं इस बात पे भी खुश हूँ कि हमें स्पेशल एज अ स्पेशल गेस्ट फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने बुलाया है एंड इट इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर अस। एंड मैं थैंक्स बोलूँगा किरण रिजिजू एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि उन्होंने हमें इतनी स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी समुदायों के 30 मेधावी छात्रों के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्री के साथ छात्रों की ये बातचीत अंडमान और निकोबार कमान द्वारा आयोजित 7 दिवसीय राष्ट्रीय एकता यात्रा आरोहण द्वीप से दिल्ली का हिस्सा है। ये छात्र 15 अगस्त को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के भी साक्षी बनेंगे।
यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को भी घेरा। कहा कि पिछली सरकारों ने परिवार के विकास पर ध्यान दिया, राज्य पर नहीं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, क्योंकि समावेशी और समग्र विकास की अवधारणा ही विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकता है। लेकिन मैं उस विजन को देख रहा था जो विकास की कम, सत्ता की ज्यादा बात है। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कोप मंडूक होना। समाजवादी पार्टी ने विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने विधायक पूजा पाल को अन्य पदों से भी हटा दिया है। इसके अलावा वो किसी कार्यक्रम में भी हिस्सा नहीं लेंगी। ये कार्रवाई पूजा पाल द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को लेकर सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करने के कुछ ही घंटों बाद हुई। उन्होंने अतीक अहमद जैसे अपराधियों पर कार्रवाई कर न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया था। वहीं इस निष्कासन पर पलटवार करते हुए पूजा पाल ने इसे पिछड़ों का अपमान बताया है और पार्टी की पीडीए नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो पहले एक पीड़ित हैं और बाद में विधायक और अपने बयान पर आज भी कायम है। जब से अतीक अहमद का खात्मा हुआ है, जब से उसको मिट्टी में मिलाया गया, मैं तब से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ की। मैंने क्या गलती की? जिस तरह से पीडीए की ये बात करते, मैं भी तो पिछड़ी जात की हूँ, और उसके बाद ये जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, आज तो एकदम साबित कर दिया कि पीडीए के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने ईसी से उन 65 लाख मतदाताओं की लिस्ट जारी करने को भी कहा जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए थे। जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर बूथ वार सूची डाली जाए। इस सूचना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार टीवी और रेडियो पर किया जाए। उसमें इसका उल्लेख करें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल न किए जाने की क्या वजह है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं है वो व्यक्ति अपने आधार कार्ड की प्रति के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट में कहा कि आयोग राजनीतिक दलों की लड़ाई में फंस गया है। अगर कोई पार्टी चुनाव में हार जाती है तो वो ईवीएम पर दोष मढ़ती है। राजनीतिक दल सियासी लाभ के लिए ऐसी दलील दें, उससे हमें दिक्कत नहीं, पर जब वो इसे कानूनी तौर पर चुनौती देते हैं तो दिक्कत होती है। भाजपा ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव परिणाम अपने पक्ष में करने के लिए वोटों का खेल किया। 1952 के चुनाव इसका उदाहरण है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो जब से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने हर अवसर पर भारत विरोधी ताकतों को समर्थन देने जैसे बयान दिए हैं। राहुल गांधी जी जब से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, हर ऐसे अवसर पर जब देश को एकजुट होने की आवश्यकता थी, या हर एक ऐसा अवसर जब देश किसी विषय को लेकर के गर्व कर रहा था, तब उन्होंने विरोधी ताकतों या विदेशी ताकतों के साथ में गलभैयां करते हुए उनके साथ में अपने संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करते हुए भारत के विरोध में बात करने वालों की ताकत को और अधिक बढ़ाया। और आइए अब बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान की।
आगामी 15 अगस्त को जश्न आज़ादी से ठीक एक दिन पहले ही आज जम्मू कश्मीर के रियासी में पूरे जोर शोर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। रियासी की डीएम निधि मलिक ने भी तिरंगा फहराते हुए तिरंगा रैली में भाग लिया। तिरंगा रैली में आमजन और स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। डीएम निधि मलिक ने कहा कि पीएम मोदी के विजन को देखते हुए हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान के तहत घरों में तिरंगा फहराने और आज़ादी की लड़ाई में बलिदान देने वाले महापुरुषों को याद करने की अपील की। भाजपा सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट कर राष्ट्रवाद का जश्न मनाने और देश को दुनिया में सबसे आगे ले जाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। नमस्कार, राधे राधे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। स्वतंत्रता दिवस हम सब के लिए राष्ट्र के प्रति निष्ठा और कर्तव्य के संकल्प को दोहराने का अवसर होता है। साथ ही देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले महान आत्माओं को नमन करने और उनसे प्रेरणा लेने का भी ये अवसर होता है। आइए स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हम सब हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेते हुए राष्ट्रवाद का जश्न मनाएं एवं भारत को विश्व में सबसे आगे ले जाने के अपने संकल्प को दोहराएं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।